एकदम से आप चाहते हैं कि जो छोटे से बच्चे हैं और जो बड़े से बड़े एक अलग पीढ़ी अपने आप में जो परिवर्तित होती जा रही है, उन्हें आप संस्कार और शिक्षा दोनों देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि आपने तब अपना जो जीवन यापन किया है वो एक प्रोफेसर के तौर पे किया है, लेकिन अब भी कई बार प्रश्न उठाया जाता है कि आखिरकार एक बहुत बड़ा ध्येय लेकर चल रहे हैं, उसमें व्यय भी होता है। उस व्यय को आप किस तरह से अपने आप से संबंधित रखते हैं या फिर उसे किस तरह से आप मैनेज करते हैं? देखिए, आपने चूंकि मेरा आप आदर करती हैं इसलिए आपने स्पष्ट तरीके से नहीं पूछा, पर कुछ थोड़ा सा छिपा करते हुए पूछ लिया। पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि केवल आपके मन में नहीं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये प्रश्न बना हुआ है कि महाराज जी, आपकी ख्याति हम लोग सुनते हैं कि आप निष्काम सेवा करते हैं, कहीं से कोई धन नहीं लेते, तो आखिर में आपका खर्चा कैसे चलता है? स्पष्ट बात है ना। निस्वार्थ और निष्काम काम के लिए हम हमेशा आपका नाम देते हैं और समझते हैं। तो लोगों के मन में जो प्रश्न है वो ये है कि महाराज जी, आपका खर्चा कैसे चलता है? आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि लोगों के मन में जो प्रश्न है वो सहज होना भी चाहिए। लोग वक्त जानना चाहते हैं कि भाई आपका आखिर में ऐसा गोपनीय क्या रहस्य है, क्या स्रोत है धन का, जहां से आप धन लेते हैं और उसके बाद में आपका खर्चा चलता है। सबसे पहली बात तो ये देखिए, मैं प्रवचन करता हूं और प्रवचन के माध्यम से कुछ लोग मुझे धन देते हैं और वो देते हैं कि महाराज जी, हमने आपको सुना तो एक आपके लिए बनता है और हम तभी मानेंगे कि हमारा ये पुण्य कर्म तभी सफल होगा जब आप कुछ लेंगे। तो मैं उसको लेता तो हूं, लेकिन जो संस्था बनाई हुई है संस्कार प्रवाह चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें हमने अलग अलग पदों पर सब गाजियाबाद के अच्छे संभ्रांत और सम्मानित सदस्यों को पदों पर बिठाया हुआ है। तो उस संस्था में मैं वो धन को समर्पित कर देता हूं, नंबर एक। दूसरा, जो कुछ ऐसा है कि न्योछावर इत्यादि में लोग देते हैं तो वो सारा इकट्ठा किया, वो सब संस्था में जमा हो गया। और तीसरा, मेरे को कोई विशेष रूप से कोई लिफाफा वगैरह भी दे देता है तो भी मैं उसको समर्पित संस्था में कर देता हूं। और उसी के बल से हम लोग ज्योत्सना जी 3 विद्यालय बना पाए हैं। ये उसी की वजह से है, अन्यथा यदि अगर मैं अपने घर को भरता है तो ये विद्यालय नहीं बन पाते। आज भी मैं एक बहुत छोटे मकान में रहता हूं, छोटी गाड़ी में चलता हूं, ये मेरा शुरुआत से स्वभाव रहा है। हमारे बुजुर्गों ने हमसे कहा था कि भाई सादा जीवन और उच्च विचार, विचारों में उच्चता होनी चाहिए। तो मैं अपने विचारों को उच्च रखने का प्रयास करता हूं। लेकिन जो मेरा खर्चा है, पहले मैं शिक्षक था, प्रोफेसर था, मेरी अच्छी खासी सैलरी थी और मैं उससे अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन संत जनों के आदेश से मैं समाज की सेवा में लगा, अधिकांश पूरा का पूरा समय ही समाज की सेवा में देता हूं, संस्कार उपवन के माध्यम से प्रचार कर रहा हूं। लेकिन मेरे जीवन में जो धन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति मेरे से जुड़े ऐसे 25, 30, 40 परिवार हैं जिनके बच्चों को मैं ऑनलाइन शिक्षा देता हूं, नैतिक शिक्षा। तो वहां से वो लोग मेरी दाल रोटी का ध्यान रखते हैं। मैंने एक बार उनको कहा था कि अष्टावक्र गीता में लिखा हुआ है कि संत कोई हो तो उसको समाज के मन का ध्यान रखना चाहिए और समाज का कर्तव्य है कि वह संत के तन का ध्यान रखे। तो इस भावना से ओतप्रोत होकर के कुछ लोग जो मेरे प्रति बहुत आदर रखते हैं, मैं उनके बच्चों को पढ़ाता हूं और अपने एक पारितोषिक के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में उनसे एक बच्चों को पढ़ाने की ट्यूशन फीस लेता हूं। तो उससे मेरे घर का खर्चा चलता है और बहुत सामान्य अपना जीवन जीता हूं। बहुत अधिक मेरा खर्चा नहीं है, कोई लंबे चौड़े शौक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से ये सब लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए कि मेरा खर्चा कैसे चलता है। बिल्कुल।